अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारे साथ न्यूरो एनाटमी वन लाइनर कोर्स एक्सपीएस पार्ट 1 के लिए हमारे साथ लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम ब्रेन स्टेम का जो लास्ट पार्ट है मेडुला ओब्लांगेटा उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पोन्स और मिड ब्रेन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मेडुला ओब्लांगेटा को हम 7 हेडिंग के अंडर पढ़ेंगे, जिसमें जनरल फीचर, रिलेशंस, इंटीरियर सरफेस मेडुला ओब्लांगेटा की, उसकी पोस्टीरियर सरफेस और उसके ट्रैक्ट्स, और उसके बाद विस्कुलेचर, और लास्ट में जो पास्ट एमसीक्यूज एक्सपीएस पार्ट 1 पेपर के वो पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अगर हम जनरल फीचर्स देखें, जनरल फीचर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जनरल फीचर्स में सबसे पहले मेडुला ओब्लांगेटा की हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो पढ़ेंगे। अब डिफिनेशन इसका ये कि पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम है जो अबव पोन के साथ कंटिन्यू होता है और बिलो जो है स्पाइनल कार्ड के साथ कंटिन्यू होता है। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले है मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस। ये बंडल ऑफ व्हाइट मैटर है जो सेल बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, जिसका काम ये है कि ये मोमेंट जो है आई की, हेड और नेक की को कंट्रोल करता है। आगे हम इसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये मिक्सचर ऑफ वाइट और ग्रे मैटर है जो स्विच पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के तौर पर काम करता है। उसके बाद रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स है वो कौन कौन से हैं, वो है जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स है रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर, जैसे कि कार्डियक सेंटर है, और उसके अलावा जो है वो वेजोमोटर सेंटर है, और उसके अलावा नेक्स्ट इसमें हमारे साथ रेस्पिरेटरी सेंटर है, और रेस्पिरेटरी सेंटर के अलावा नेक्स्ट हमारे साथ इसमें है जीआई सेंटर, और नोज़िया का जो सेंटर है वो एरिया पोस्ट्रिमा में है, और एरिया पोस्ट्रिमा पोस्टीरियरली रेटिकुलर फॉर्मेशन में मौजूद है। अब एरिया पोस्ट्रिमा क्या है, ये नोज़िया सेंटर है। अब हम देखेंगे कि ये अपना काम कैसे करता है। सबसे पहले जब टॉक्सिन आएगा, जब हम टॉक्सिक फूड लेंगे या टॉक्सिन आएगा, तो वो एरिया पोस्ट्रिमा में आएगा। एरिया पोस्ट्रिमा जो है वो जीआई सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन कैसा, इसके नीचे कीमो ट्रिगर जोन है उसको स्टिमुलेट करेगा। कीमो ट्रिगर जोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा जीआई सेंटर को, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, नोज़िया होगा। अब कीमो ट्रिगर जोन जो है वो जीआई सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, फिर नोज़िया होगा। नेक्स्ट हमारे साथ इसके अंदर क्रीनियल नर्व्स है। 9, 10, 11, 12 ये क्रीनियल नर्व्स मौजूद है मेडुला ओब्लांगेटा में, और 11th का सिर्फ एक्सेसरी पार्ट मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ अगर हम रिलेशंस की बात करें कि कौन कौन से रिलेशन किसके साथ है, मेडुला ओब्लांगेटा का सुपीरियर रिलेशन इसका पोन्स के साथ है, और उसके बाद इन्फीरियर जो इसका रिलेशन है वो है स्पाइनल कार्ड के साथ। ठीक है, फोरामेन मैग्नम के थ्रू। इसका जो पोस्टीरियर रिलेशन है वो है सेरिबेलम के साथ, किसके ज़रिए, इन्फीरियर सेरिबुलर पुडंकल के ज़रिए। इंटीरियर रिलेशन जो है इसका वो किसके साथ है, वो है क्रीनियल नर्व्स के साथ। नेक्स्ट अगर हम देखें इंटीरियर सरफेस को, अगर हम देखें इसके अंदर जो सेंट्रल स्वेलिंग है इंटीरियर सरफेस ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा में, उसे कहते हैं पिरामिड्स। इसके अंदर जो लेटरल स्वेलिंग है उसे कहते हैं ओलिव्स। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसके अंदर फिशर और सल्कस मौजूद हैं। फिशर में जैसे कि इसके अंदर मौजूद है इंटीरियर मीडियन फिशर, और उसके बाद सल्कस में इसके अंदर जो मौजूद होते हैं वो दो है, एक है वेंट्रोलेटरल, एक है पोस्टीरियोलेटरल सल्कस। अब यहाँ पे इस पिक्चर में अगर हम देखें, जो सेंट्रल स्वेलिंग है पिरामिड, लेटरल स्वेलिंग है ओलिव, और उसके बाद इंटीरियर फिशर, उसके बाद सल्कस में वेंट्रोलेटरल, पोस्टीरियोलेटरल, और उसके बाद इसमें जो क्रॉसिंग ओवर फाइबर की होती है उसे कहते हैं डिकसेशन। नेक्स्ट हमारे साथ अगर हम इसके आए पोस्टीरियर सरफेस पर, तो पोस्टीरियर सरफेस में इसमें मिड लाइन के अंदर हमारे साथ जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, जो जब ये ऊपर इंड होता है वहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल डेवलप होता है, और इस पर एक एमसीक्यूज भी है जो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद लेटरली इसमें पोस्टीरियर सरफेस पे फेसिकुलस ग्रेसुलस मौजूद है, और फेसिकुलस क्यूनेटस मौजूद है, जो डोर्सल कॉलम आप स्पाइनल कार्ड के ग्रे हॉर्न की जो है वो एसेंडिंग ट्रैक है सेंसरी। यहाँ पे देखें इसके पोस्टीरियर में मिडल में पोस्टीरियर मिडिल सल्कस है जो ऊपर फोर्थ वेंट्रिकल से कंटिन्यू होता है। उसके बाद फेसिकुलस ग्रेसुलस और क्यूनेटस लेटरली मौजूद है।
जो एसेंडिंग ट्रैक्ट है डोर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रैक्ट में हमारे साथ जो एसेंडिंग ट्रैक्ट है, सेंसरी ट्रैक्ट है, वो कौन कौन से हैं? उसमें हमारे साथ जो डोर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के है वो हमारे साथ है फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनेटस। और इसके बाद जो एंटीरियो लेटरल जो एसेंडिंग या सेंसरी ट्रैक्ट है वो कौन से हैं? वो है इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, और उसके बाद नेक्स्ट है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इसके अलावा जो एसेंडिंग ट्रैक है उसमें है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। उसके बाद हम आते हैं इसमें डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो मोटर है वो कौन कौन से हैं? वो है पैरामिडल ट्रैक्ट, और उसके बाद जो पैरामिड से पास होते हैं वो पैरामिडल, उसके बाद एक्स्ट्रा पैरामिडल जो पैरामिड से पास नहीं होते हैं, उसके बाद है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं विस्कुलेचर में इसमें मेनली 4 आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है, जिसमें इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आती है, और उसके बाद पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी आती है, उसके बाद तीसरे नंबर पर वर्टिब्रल आर्टरी आती है, और उसके बाद पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी आती है। ठीक है, ये 4। अब एक एमसीक्यू है कि इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी वो सप्लाई नहीं करती, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी वर्टिब्रल है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी, इंटीरियर इन्फीरियर नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज पे एक स्लाइड पहले आया है। ठीक है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज है कि डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व कहाँ पे लाई करती है? मिडल 1/3 ऑफ द मेडुला। उसके बाद है कि न्यूक्लियस एम्बिगुअस कहाँ पे मौजूद है? ये भी मेडुला में मौजूद है। हमें पता है कि 9, 10, 11, 12 की जो न्यूक्लिया है वो कहाँ पे मौजूद है? मेडुला में मौजूद है। ठीक है। उसके बाद ये वो स्लाइड है जो बाद में आया। अब इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यू है कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेडुला ऑब्लंगेटा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हमने पढ़ा था कि अपर पोर्शन मेडुला का पोस्टीरियरली रिलेशन है विद फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, जो पोस्टीरियर सरफेस पे हमने पढ़ा था। नेक्स्ट फर्स्ट एमसीक्यू से पेपर के न्यूक्लियस एम्बिगुअस किसके साथ एसोसिएटेड है? ये सिर्फ 10th क्रेनियल नर्व के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये 9, 10 और 12 तीनों के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद न्यूक्लियस एम्बिगुअस किसको सप्लाई करता है? ये कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ पेरिंग्स और इंट्रिंसिक मसल ऑफ लेरिंग्स को सप्लाई करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है कि न्यूक्लियस ऑफ 12th क्रेनियल नर्व कहाँ से अराइज होता है? मेडुला से अराइज होता है। ठीक है। और उसके बाद वोमिटिंग, स्वॉल्विंग और रेस्पिरेशन का जो सेंटर है वो कहाँ, वो किस पार्ट ऑफ ब्रेन में मौजूद है? वो मौजूद है मेडुला में। उसके बाद है कि पैरामिडल ट्रैक्ट जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो किस फंक्शन के साथ रिलेटेड है? उसका मोटर फंक्शन है, क्योंकि वो मोटर ट्रैक्ट है। उसके बाद वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन लोअर लिम्ब का कौन कंट्रोल करता है? फेसिकुलस ग्रेसिलस। याद रखना, लोअर लिम्ब ग्रेविटी के ज़्यादा नज़दीक, ग्रेविटी में जी और फेसिकुलस ग्रेसिलस में भी जी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन अपर लिम्ब का कौन कंट्रोल करता है? वह है फेसिकुलस क्यूनेटस। ठीक है। उसके बाद है कि पाथवे जो कंट्रोल करता है कंजुगेटेड हेड, नेक और आई मूवमेंट, वो कौन सा पाथवे है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, जो हमने जनरल फीचर ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा में पढ़ा। नेक्स्ट है कि ब्लड सप्लाई ऑफ मेडुला तमाम करती है एक्सेप्ट कौन से? इंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी। पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी करती है, इंटीरियर नहीं करती है। नेक्स्ट है सेल बॉडीज ऑफ फेसिकुलस ग्रेसिलस फाइबर के क्या मौजूद है? पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है कि पैरामिडल ट्रैक्ट आफ्टर डिक्यूसेटिंग क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या हो जाता है? पैरामिडल ट्रैक्ट लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कार्डियोपल्मोनरी सेंटर कहाँ पे मौजूद है? मेडुला में मौजूद है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद है कि ब्रेन स्टेम की कॉन्स्टिट्यूएंट में हमारे साथ 3 ही है, मिड ब्रेन है, पोन्स है और मेडुला ऑब्लंगेटा है। तो ये हमारे साथ आज का ब्रेन स्टेम कंप्लीट हुआ, जिसमें लास्ट टॉपिक था मेडुला, वो भी कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक